हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर सेशन में हम और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कुछ बचे हुए हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। तो हमने बच्चों अब तक जो कवर किया था वो तो था इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताए थे। वैसा ही हमारे पास और एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी देखे थे, वैसा ही और एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? प्रॉमिसरी नोट। अब ये प्रॉमिसरी नोट क्या है और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अलग कैसे है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा था बच्चों, जो क्रेडिटर होता है he used to draw a bill, creditor draw bill on whom, creditor draws bill on debtor। जैसे हमारे एग्जांपल में रोहित ने बिल ड्रॉ किया था किस पर? प्रतीक पर, राइट? क्योंकि रोहित ने गुड्स सेल किए थे प्रतीक को, प्रतीक ने गुड्स परचेस किए थे, तो रोहित ने बिल ड्रॉ कर लिया था। अब प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक पर्सन होगा जो प्रॉमिस करेगा किसको? दूसरे पर्सन को, कि मैं आपको इतने पैसे इतने दिनों बाद पे कर दूंगा। तो जो पर्सन प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर कहलाता है और उसी प्रॉमिसर को बच्चों हम सिंपली इन द फॉर्म ऑफ पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट में हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं बच्चों मेकर और ड्रॉवर। यहाँ ध्यान दीजिए, मेकर और ड्रॉवर। और जो दूसरा पर्सन है, द सेकेंड पार्टी इज नोन एज ड्रॉवी और पे। कहने का मतलब ये है कि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ दो ही पार्टीज है, एक होता है प्रॉमिसर और दूसरा होता है प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन? द वन हु प्रॉमिसेस। जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिसर कहलाता है और जिसको वो प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पैसा दूंगा वो कौन कहलाता है? प्रॉमिसी। तो यहाँ चेंज क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉमिसर दैट इज ड्रॉवर और मेकर इज द पर्सन हु ड्रॉज प्रॉमिसरी नोट। He is the one who promises to pay certain sum of amount as specified in promissory note. He is also called as promisor और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉमिसर। क्लियर? और इसे बच्चों मैं आपको समझने के लिए, आपके कहने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इसे क्या कह सकता हूँ, मैं और एक नाम लिख सकता हूँ। ये भाई साहब जनरली कौन होते हैं? ये होते हैं ड्रॉवर। कौन होते हैं? ड्रॉवर। सर ये तो वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो चलो इनके लिए कुछ और नाम लिख लेते हैं। ये जो प्रॉमिस करते हैं ना वो कौन होता है? प्रॉमिसर कौन होता है? ये होता है डेटर। और वो जिसको प्रॉमिस करता है, किसको प्रॉमिस करेगा? सामने वाले पर्सन को। लेट्स से मुझे आपको 10,000 रुपीज़ पे करना है, तो मैं उस प्रॉमिसरी नोट में लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज़। तो मैं कौन हुआ? कस्टमर। मुझे किसको पैसे देने हैं? आपको। तो आप कौन हुए मेरे लिए? क्रेडिटर। तो प्रॉमिसी कौन होता है यहाँ पर? ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रॉमिसी होता है यहाँ पर क्रेडिटर। एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए ना तब कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करता है? क्रेडिटर ड्रॉ करता है, और जो प्रॉमिसरी नोट है वो ड्रॉ कौन करता है? ड्रॉवर। क्या ये क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। आई नो इसमें फिर भी कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कुछ भी डाउट हो सीधा पूछ लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉमिसर इज द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू पे सर्टेन सम ऑफ अमाउंट एंड प्रॉमिसी इज द पर्सन टू हुम प्रॉमिस हैज बीन मेड। ये थोड़े से नए सेटअप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि उतना फ्रीली नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बट सिचुएशन और टॉपिक की डिमांड ऐसा है और थियोरेटिकल कंसेप्ट इतने हैं कि इस अरेंजमेंट में इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, सारी चीज़ें बताई एक्सप्लेन तो उसी अच्छी तरीके से की जाएगी जैसे आपको हमेशा की जाती है। तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। वैसे ही प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रॉमिसर और दूसरा होता है प्रॉमिसी। ये पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर हु ड्रॉज बिल? ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होगा बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर होता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। और प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉवर होता है, प्रॉमिसरी नोट में कौन ड्रॉवर होता है? मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन होता है? डेटर। ये ध्यान रखिएगा बस। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ध्यान रखनी है? तो बच्चों ये देखिए हमारे सामने आ गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट। एक्चुअल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ ये जो की पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने। जैसे यहाँ ध्यान में रखिए बच्चों, ये ब्लॉक लेटर में आपको हर बार लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। हर बार ब्लॉक लेटर्स में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या ये क्लियर है? जी सर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको लिखना है स्टैम्प। अपने 10th में लेटर राइटिंग में ऐसे लिफाफे, एनवेलप बहुत बनाए होंगे, राइट? फिर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे अमाउंट इन फिगर्स। मान लीजिए जैसे बिल है 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ आप लिखेंगे 10,000। क्या ये क्लियर है?
फिर क्वेश्चन में ही आपको नाम बता दिया गया रहेगा, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर ऊपर वहाँ पर ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है, और वहाँ से हमें इस तरीके का बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या करना होता है, ड्रॉ। फिर उसके बाद बच्चों ये जो बीच का पूरा पार्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कहलाता है बॉडी, इस पर्टिकुलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बॉडी। और इसमें हम क्या लिखते हैं, लेट्स से बिल हमारे एग्जांपल के केस में 50,000 का बिल था, राइट। हम हमारे एग्जांपल को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा बिल किसने ड्रॉ किया था, रोहित ने। रोहित, और रोहित कहाँ से है, मान लेते हैं मिस्टर रोहित, एंड ही इज़ फ्रॉम मुंबई। ओके रोहित जी खड़े हो जाइए। उसका नाम आ जाएगा, डेट, एग्जाम्पल के लिए डेट को मैं मान देता हूँ 1 अगस्त 2023, राइट। बिल हमारे केस में वो 50,000 का था, तो हम यहाँ 50,000 लिखेंगे ऐसे। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 मंथ्स आफ्टर डेट। पे टू में यहाँ पर बच्चों या तो लिखा जाता है नाम पे का, या फिर लिखा जाता है पे टू मी और माय ऑर्डर। ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेट में लिखेंगे। लेट्स से जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें 2 ही पार्टीज थे, एक तो था मिस्टर रोहित और दूसरे थे प्रतीक। और जब मान लीजिए रोहित को किसी और को पैसा नहीं दिलवाना है, तब वो क्या लिखेगा, 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 50,000 ओनली यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 50,000 लिखता हूँ, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर का साइन है बच्चों, जहाँ पर SD/ इस तरह लिखा जाता है, ये सिग्नेचर के लिए है। कौन, ड्रॉवर का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे बिल हम किसके नाम पे इशू कर रहे हैं, ड्रॉवी। कौन था ड्रॉवी, हमारे केस में प्रतीक था, तो यहाँ प्रतीक का नाम आ जाएगा। प्रतीक का एड्रेस देख लेते हैं हम लोग, लेट्स से नवी मुंबई, यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ अगेन जो एक्सेप्ट करेगा उसका नाम आ जाता है प्रतीक। फिर यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जैसे बिल 1 अगस्त को ड्रॉ हुआ था, उसने 5 अगस्त को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो यहाँ आएगी। और इस तरीके से इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको हर बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना होगा। एग्जाम में आपको ये 5 मार्क्स के लिए फॉर्मेट के फॉर्म में भी आता है। तो इस तरीके से ये बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है। डोंट वरी, फॉर्मेट आपको प्रॉपर बोर्ड पे ही मैं बनवाऊंगा, 2-3 अलग। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बचे थे तो उनको कवर करने के लिए ये वाला अलग से सिर्फ थ्योरेटी के लिए ये सेशन कवर किया जा रहा है। तो बच्चों क्या क्या ध्यान में रखेंगे, यहाँ ध्यान रखने जैसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट्स से जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना है, स्टैम्प, एड्रेस, रुपीस, बॉडी, ये जितने पार्ट्स हैं ना, सब पार्ट्स को इंडिविजुअली मार्क्स है 6, 7, 8, तो हम इन्हें 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली ठीक से लिखनी है फॉर्मेट में। इज इट क्लियर? लेट्स से यहाँ कभी कभी मंथ्स के जगह पर डेज है, 45 डेज, तो यहाँ लिखेंगे हम 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर। अगर पेई का नाम है किसी क्वेश्चन में, आगे नीचे फॉर्मेट्स में बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो हम उन चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, सो डोंट वरी, फॉर्मेट की सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। यस, तो इस तरीके से बच्चों ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ फॉर्मेट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर और एक बात आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस की। टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा और ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा। हमारे केस में अब ये पूरे चैप्टर के लिए अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मेरे एग्जांपल में 2 ही लोग हैं, एक तो है रोहित और दूसरा है प्रतीक। रोहित कौन है, ड्रॉवर, प्रतीक कौन है, ड्रॉवी। याद रखिएगा दोनों को, ठीक है, क्योंकि दोनों एक नंबर काम के इंसान हैं हमारे। तो बात करता हूँ मैं जनरल एक्सेप्टेंस की। तो जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ड्रॉवर ने कहा 50,000 का बिल है, 3 मंथ्स के बाद आपको मुझे पैसे देने हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हो बिल? उससे बिना इफ ना बट, जैसा है वैसा का वैसा बिल एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा ना, तब वो कहलाता है जनरल एक्सेप्टेंस। क्या कहलाता है? जनरल एक्सेप्टेंस। व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिल, सच बिल इज कॉल्ड एज जनरल एक्सेप्टेंस। देख लीजिए, व्हेन अ ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द ड्राफ्ट
विदाउट एनी चेंज और कंडीशन, इट इज़ कॉल्ड जनरल एक्सेप्टेंस। और यहाँ और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया बच्चों जो मुझे बताना था आपको, ड्राफ्ट। अब देखिए ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर रोहित ने बिल तो ड्रॉ कर लिया, बट प्रतीक ने ये जो बीच वाला पार्ट है ना एक्सेप्ट करने वाला, ये एक्सेप्ट अभी तक किया हुआ नहीं है, उसने साइन नहीं किए हैं। तो जब तक ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट करने से पहले ये जो स्पेसिमेन है वो कहलाता है ड्राफ्ट। क्या कहलाता है बच्चों? ड्राफ्ट। और जैसे ही ये एक्सेप्ट कर लेता है, अब ये ड्राफ्ट क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्ट करने से पहले ड्राफ्ट कहते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। जी सर, ज़रूर हमारे ध्यान में रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जैसा बिल ड्रॉ किया था, उस बिल के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज किए बिना अगर आप उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्या कर लेते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो बिल कहलाता है जनरल एक्सेप्टेंस। क्या कहलाता है? जनरल एक्सेप्टेंस। बट लेट्स से 3 मंथ्स का बिल था, 50,000 का बिल था, आप कहते हो हाँ 50,000 का बिल है बट आई विल पे यू आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब आपने उस बिल के पेमेंट की कंडीशन में कुछ चेंज किया। और अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, या तो आप अमाउंट में चेंज करो या तो आप डेट में चेंज करो, राइट? अगर आप कुछ भी चेंज करते हो ना, तो फिर वो एक्सेप्टेंस कहलाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वैसे वाले एक्सेप्टेंस को क्या कहा जाता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जब ड्रॉवी कुछ क्या कर ले? चेंजेस कर ले। और जब वो चेंज एज इट इज एक्सेप्ट करेगा तो जनरल एक्सेप्टेंस, और अगर वो कुछ चेंज करके एक्सेप्ट करेगा तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल विथ सर्टेन क्वालिफिकेशंस टू ऑर्डर ऑफ ड्रॉवर, इट इज कॉल्ड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब वो क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? या तो वो कहेगा 50,000 का बिल था तो वो कह लेगा कि सर आई विल एक्सेप्ट इट फॉर 45,000 ओनली, मैं आपको सिर्फ 45,000 पे करूंगा, राइट? या तो वो कह लेगा 30 डेज के बदले आई विल पे यू आफ्टर 45 डेज, 3 मंथ्स के बदले वो कह लेगा आई विल पे यू आफ्टर 4 मंथ्स। तो वैसे वाली सिचुएशन में वो जनरल एक्सेप्टेंस अब क्या बन जाएगा बच्चों? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सो जैसा बिल आया उसे बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज किए हुए एक्सेप्ट करना कहलाता है जनरल एक्सेप्टेंस। और अगर आप उस बिल में कुछ चेंज करके उसे एक्सेप्ट करते हो तो वो बिल कहलाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। ये 2 टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है, एक है जनरल एक्सेप्टेंस और दूसरा है बच्चों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें और भी बहुत सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बट उन पे नहीं ज़्यादा ध्यान तो चलेगा, बट ये जो बता रहा हूँ उतना तो बेयर मिनिमम है जो हमको पता होना ही चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन भी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, एक हमारे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बच्चों आ गया है और इस क्वेश्चन को हम समझते हैं ऑन द स्पॉट। देखिए यहाँ पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, अमाउंट दिया है, कितने टाइम का बिल है तो 3 मंथ्स का बिल है, डेट ऑफ बिल ड्रॉ कब हुआ है 3 जुलाई को, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, इतनी सारी चीज़ें दी हैं। इस सारी चीज़ों में बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन में अब तक पेई का नाम नहीं है, पेई नहीं दिया है। और अगर जब पेई नहीं है तो पेई कौन होता है? ड्रॉवर ही कौन होता है? पेई। अगर अलग से पेई का नाम दिया है, सेपरेटली पेई का नाम अगर क्वेश्चन मेंशन करता है तो बच्चों आपको उस सेपरेट पर्सन को पेई के फॉर्म में ध्यान रखना है और फिर तब आप पे टू मी और माय ऑर्डर नहीं लिखेंगे, उस पर्सन का नाम। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पेई का नाम नहीं दिया है, और पेई का नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे? पे टू मी और माय ऑर्डर। अब वही सारी चीज़ें देखते हैं सब कुछ प्रॉपरली ऑलरेडी किया हुआ है या नहीं। ये देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, स्टैम्प का बॉक्स होना चाहिए। अब यहाँ देखो बिल कितने का था? 44,500। यहाँ देखो इस बॉक्स में कितना लिखा है? 44,500 है या नहीं? जी सर। 1 2 3 टिक्स। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पे यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वही, खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ ड्रॉवर प्रकाश राव, 648 कोरल प्लाजा, एसबी रोड, पुणे। देखिए पूरा का पूरा नाम एज इट इज लिख दिया है एड्रेस के साथ, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा, बिना किसी तकलीफ के। और उसके नीचे बच्चों हमें यहाँ लिखना होता है डेट ऑफ बिल जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 3 जून 2019। ये देखिए डेट लिखी है 3 जून 2019। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जो जिसको हमने बच्चों बॉडी के फॉर्म में कहा था, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये पूरी चीज़ क्या है? अब यहाँ पर डैश डैश मंथ्स आफ्टर डेट, डैश डैश डेज आफ्टर डेज, तो ये डैश डैश क्या है? 3 मंथ्स। जैसे इस क्वेश्चन में 3 मंथ्स है तो इस बार उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है
3 मंथ्स, ये हर बार चेंज होता है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ना जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कांस्टेंट रहेगा। आफ्टर डेट पेड टू, इतना पार्ट रहता है कांस्टेंट, राइट। अब पे टू मी और माय ऑर्डर कब आएगा? जब क्वेश्चन में पे का नाम नहीं है, इसमें पे ही नहीं था, और पे ही नहीं था तो ड्रॉ, मतलब सॉरी यहाँ पे मैंने पे ड्रॉ भी लिख दिया है बच्चों, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अभी ये ड्रॉवर है, राइट। पे कौन होता है? ड्रॉवर। अगर ड्रॉ अलग से नहीं दिया है तो, अगर अलग से देंगे तो ठीक है, और अलग से नहीं दिया तो ड्रॉवर को ही पैसा मिलता है जिसने बिल ड्रॉ किया, तो प्रकाश राव को ही इस बार पैसे मिलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? 3 मंथ्स आफ्टर डेट पेड टू मी और माय ऑर्डर, क्योंकि ड्रॉ कौन कर रहा है? प्रकाश राव, तो वो क्या लिखेंगे? पेड टू मी और माय ऑर्डर, इस तरीके से वो लिखेंगे। सो यहाँ लिखा है, देख लीजिए, पेड टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, ये जो अमाउंट है इसी वाली अमाउंट को यहाँ हमें लिखना है पेड टू मी और माय ऑर्डर। कितना है अमाउंट? वो 44,500, ये देख लीजिए 44,500, ये हर बार चेंज होगा। फिर उसके बाद वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इज इट क्लियर? तो अगर कहीं 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू, अगर पे का नाम दिया है जैसे राजेश शर्मा और उसका एड्रेस, तो पे टू राजेश शर्मा पुणे और हीज ऑर्डर, कितना अमाउंट? 44,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और अगर पे का नाम नहीं है तो पे टू मी और माय ऑर्डर, ठीक है, द सम ऑफ रुपीज से हमको क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट में ये ली द सम ऑफ रुपीज, ये वाला पार्ट भी हर बार रहेगा। तो जो हाईलाइटेड है वो हर बार होता है, और जिनको मैंने अंडरलाइन किया है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होगा। इसके पहले भी हम देख पाएंगे, इसके बाद भी देख पाएंगे। देन यहाँ पर हमें ड्रॉवर का नाम SD स्लैश ड्रॉवर का नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में हम यहाँ पर ड्रॉवी का नाम लिखेंगे। ड्रॉवी का एड्रेस लिखा जाता है टू, ड्रॉवी का नाम, उसका एड्रेस पूरा का पूरा, यहाँ पर ड्रॉवी का पूरा नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, पूरा का पूरा हर बार। यहाँ पर ये क्या है? दिस इज फॉर नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर। इज इट क्लियर? हर बार ऐसा ही होगा, राइट। और फिर यहाँ बीच में अब जब आप प्रैक्टिकली अपने बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले आंसर शीट पे ड्रॉ करोगे ना, तो ये आपको एक बॉक्स के फॉर्म में भी दिख सकता है, ऊपर आए नीचे आए, उतना लिखना है, सिर्फ कितनी लाइन छोड़नी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट पे कि ये आइटम्स आए या नहीं आए। जैसे आपने ये ब्लॉक लेटर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा या नहीं लिखा, करेक्ट, स्टैम्प है, करेक्ट, ये है, करेक्ट। इस तरीके से आपकी मार्किंग्स होती हैं। ये जो बीच की बॉडी है ये प्रॉपर आपने टिक लिखी है, यहाँ पर आपने ड्रॉवर का सिग्नेचर किया है, यहाँ पर आपने ड्रॉवी का नाम और एड्रेस लिखा और यहाँ पर आपने एक्सेप्टेड लिखा है। इस तरीके से बच्चों इनकी प्रोपोर्शनेट मार्किंग होती है एंड यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर पूरा वाला पार्ट। जैसे हाफ मार्क्स अलॉटेड है, बॉडी के लिए 2 मार्क्स है, 1.5 मार्क्स है, वैसे। क्या ये क्लियर है? सो ये SD, अगेन SD, ये सिर्फ यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? नेम ऑफ ड्रॉवी, ये आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर ड्रॉवी का नाम बच्चों आएगा, और ये जो डेट है ना, ये जो डेट है यहाँ पर नीचे जो डेट लिखी है इसे आपको ध्यान में रखना है बच्चों। दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये क्वेश्चन में होगी ही अलग से। और अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस सेपरेटली नहीं दी है ना, तो इन दैट सिचुएशन डेट ऑफ बिल ड्रॉन को ही आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, अगर नहीं है तो। और अगर है तो डेट ऑफ बिल ड्रॉन यहाँ पर, एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बच्चों कहाँ आ जाती है? यहाँ एक्सेप्टेड ड्रॉवी का नाम और उसके नीचे क्या आ जाती है? डेट। यहाँ पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, एड्रेस कहाँ जाता है? यहाँ पर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट पर। क्या ये क्लियर है जी? इतना बच्चों ध्यान में रखना है। और ये हम हर बार जितने क्वेश्चंस हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ें कॉमन रहेंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अब देखिए, अब इतना टाइम नहीं लगेगा हमें ये फॉर्मेट डिस्कस करने में। सेकंड क्वेश्चन में कवर करता हूँ, थोड़ा छोटा होगा बट हाँ तो जाएगा पूरा का पूरा, थोड़ा और छोटा करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से देख पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? ड्रॉवर का नाम दिया है, ड्रॉवी का नाम दिया है, अमाउंट दिया है, टेन्यूर दिया है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पे। इस बार सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है? पे का नाम। और अगर पे का नाम है तो इंस्टेड ऑफ पे टू मी और माय ऑर्डर, अब हम क्या लिखेंगे? पे टू, ये देखिए पूरा का पूरा नाम, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हीज ऑर्डर। इसके बदले अगर पे का नाम नहीं आता तो क्या आ जाता है? पे टू मी और
माय ऑर्डर, और अगर पेई का नाम है तो फिर हमें इन चीज़ों को नहीं लिख के सीधा सीधा इन भाई साहब का नाम हमें यहाँ पर क्या कर देना होता है, लिख लेना होता है, और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी सेम से मतलब लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे नेम ऑफ ड्रॉवर एंड हिज एड्रेस, बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प, जितने का बिल था, लेट्स से बिल वॉज फॉर 30,000 राइट। अब यहाँ देखिए 90 डेज का बिल था, तो यहाँ देखिए बच्चों 90 डेज आफ्टर डेट वो वही रहेगा, पेड टू मी और माई ऑर्डर लिखना, या फिर पे टू पेई और हीज और हर ऑर्डर। द सम ऑफ रुपीज ये सेम, इस बार 30,000 का था, तो ये देखो बच्चों 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, एसडी ड्रॉवर, क्लियर। यहाँ पर ड्रॉवी का नाम, एड्रेस पूरा का पूरा, और यहाँ पर एसडी मतलब ये सिग्नेचर एक्सेप्टेड के बाद एसडी लिखना है, और ये जो है ना बच्चों, ये किसका नाम आता है, नेम ऑफ ड्रॉवी। ये क्यों करते हैं, बिल एक्सेप्ट किसने किया वो पता चलेगा ना, मतलब आप थोड़ी योगेंद्र हो कि उसका सिग्नेचर करके उसका नाम लिख लोगे, तो इससे पता चलता है, क्लियर। एंड यहाँ पर ये जो डेट है, दिस इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो यहाँ पर जो डेट लिखी है ना बच्चों, ये क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्या ये क्लियर है, कौन सी वाली, ये वाली 20 जुलाई वाली। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी डेट ऑफ बिल ड्रॉन एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग अलग होंगे, और अगर नहीं है तो हम सेम डेट लिखेंगे, बट देखो 6 पॉइंट में 5th पॉइंट में डेट ऑफ बिल है, और 6 पॉइंट में क्या है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या ये क्लियर है जी। इसी तरीके से बच्चों और भी फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स को आप देखिएगा। अब यहाँ पर बिल के टाइप में, अब देखो यहाँ आप देखोगे तो बच्चों इस बिल में यहाँ लिखा है आफ्टर साइट, इन बीच के में आगे ऐसा कुछ लिखा नहीं था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, तो ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइड क्या है, तो ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइड बच्चों मैं आपको बताऊंगा जब ड्यू डेट कैलकुलेट करने वाला टॉपिक कवर करूंगा तब, ठीक है। और अगर आफ्टर साइड बिल हो तो नॉर्मली जैसे हमने कैसे लिखा था 45 डेज आफ्टर डेट, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 2 मंथ्स है, आफ्टर साइड लिखा हुआ है, तो हम 2 मंथ्स आफ्टर साइड लिखेंगे, आफ्टर डेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 मंथ आफ्टर साइड, पे टू, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी सेम। सो डोंट वरी, पे टू मी और माई ऑर्डर कब आता है, ये सॉरी 45 डेज आफ्टर डेट वगैरह कब लिखते हैं और आफ्टर साइड कब लिखते हैं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी अभी आपको बतानी पड़ेगी मुझे, और वो मुझे कहाँ से मिलेगा, एक सेकेंड वेट फॉर व्हाइल, अगर यहीं कहीं हो तो अभी के अभी उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। एक्चुअली वो सारी चीज़ें ना बच्चों डिपेंड किस पे करती हैं, वो सारी चीज़ें, कहाँ गया, टर्म ऑफ बिल, नॉमिनल ड्यू डेट, आफ्टर डेट, ठीक है, एक काम करते हैं यहीं तक रखते हैं, और अभी के लिए मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, वो आफ्टर डेट और आफ्टर साइड वाला जो आपका कन्फ्यूजन है उस वाले पार्ट को हम अभी यहीं एड्रेस कर लेते हैं। कहाँ गया आफ्टर साइड, एक सेकेंड, पहला जो क्वेश्चन था, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी यहीं पर। अब देखो, अब नॉर्मली बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ जाता है ड्यू डेट का। चलिए, जो ड्यू डेट है ना, बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बच्चों ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है 2 दिन से। एक ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस दिन से बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से ड्यू डेट कैलकुलेट करना, ठीक है। ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बिल ड्रॉन, और एक ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जहां बच्चों ड्यू डेट कैलकुलेट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बिल ड्रॉन, मतलब जिस दिन से बिल ड्रॉ हुआ उस दिन से 3 महीने के बाद, उस दिन से 45 डेज के बाद, ऐसे बिल को कहा जाता है आफ्टर डेट बिल। क्या कहते हैं बच्चों, आफ्टर डेट बिल। और जहां पर ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस, किस दिन बिल एक्सेप्ट किया उसके बाद से 3 महीने हम काउंट करेंगे, तो ऐसे वाले बिल को कहा जाता है आफ्टर साइट। आफ्टर, ये वाला हमारा आफ्टर साइट, जिस दिन से मैं अगर ड्रॉवी हूं तो मैं बिल देखूंगा, आज बिल मेरे पास आया, आज मैं एक्सेप्ट करूंगा, आज से 3 महीने, आज से 45 डेज, आज से 2 महीने काउंट होना स्टार्ट होंगे, वैसा वाला बिल कहलाता है आफ्टर साइट।
आफ्टर साइड बिल होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, और अगर मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मली बिल कौन सा होता है, आफ्टर डेट बिल। इसीलिए बच्चों अभी हमने इसके ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा उनमें हर बार क्या लिखा था, 30 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, इसलिए वो आफ्टर डेट लिखते हैं। और जब कभी किसी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो आफ्टर साइड बिल है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कवर कर ही लेते हैं आज ही इन चीज़ को, वरना रह जाएगी। सो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, अनुराधा पाटिल so and so and so and so for so and so and so and so for 2 months after sight on शांति विश्वकर्मा। अब 2 months आफ्टर साइट बिल है, जब उन्होंने ये मेंशन कर लिया तो हम यहाँ बच्चों लिखेंगे 2 months आफ्टर साइट। अगर ये आफ्टर साइट मेंशन नहीं होता तो क्या हम लिखते हैं 2 months आफ्टर डेट पे टू, जो भी है पेई का नाम है, तो जैसे देखो पेएबल टू श्यामला काटे, तो पेड हम क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे 2 months आफ्टर साइट पे टू श्यामला काटे, पूरा का पूरा एड्रेस जो नासिक ही दिया, श्यामला काटे नासिक, और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज कितना है 57,450 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अगर ये आफ्टर साइट मेंशन, ये वाला पार्ट तो सिर्फ आपके समझने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये एग्जाम में दिया हुआ नहीं होता, आपको सेंटेंस पढ़ के क्लियर करना पड़ता है कि बिल आफ्टर डेट बिल है या फिर आफ्टर साइट बिल है। क्या ये क्लियर है जी? क्लियर होना चाहिए बच्चों। थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इस लेक्चर को टेक्स्ट बुक के हेल्प से इस तरीके से रिकॉर्ड करना डिसाइड किया ताकि आप बेटर वे में समझ सके और मेरे भी एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाए और थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो मेरे लिए। अब बच्चों अब तक हमने जितने बिल देखे उसमें किसी भी बिल में ऐसा नहीं कहा था कि 50,000 का बिल है, जैसे ये भी देखिए अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बट अब जो ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। क्या कहता है, मिस्टर अमोल सो एंड सो रत्नागिरी ड्रॉज अ 45 days बिल ऑन संगारिका माने सो एंड सो एंड सो एंड सो, इट वॉज एक्सेप्टेड ऑन सो एंड सो फॉर 15,000 ओनली। अब देखो यहाँ पर बिल जो था बच्चों वो तो था 18,750 का, और ये भाई साहब बिल के लिए कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कितना दूंगा 15,000। अब इस केस में बिल का फॉर्मेट कैसा बनेगा, अब मान लीजिए आप ड्रॉवर हैं और मैं ड्रॉवी हूं, तो आपको ड्रॉ करते टाइम थोड़ी पता है कि मैं 15,000 का ही एक्सेप्ट करूंगा, तो आप तो बिल ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे एक नॉर्मल बिल होता है। नॉर्मल बिल होता है मतलब कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज ब्लॉक लेटर्स में यहां पर आ जाएगा हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, ये आ गया, ये स्टैम्प, ये रुपीस, यहां पर 18,750 की लिखा जाएगा और 18,750 के हिसाब से ही बच्चों बिल बनेगा। यहां लिखेंगे भी हम वैसे, जैसे कितने टाइम का बिल था 45 डेज, सो 45 डेज आफ्टर डेट। देखो इस बार क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा था आफ्टर डेट या आफ्टर साइड बिल है, कुछ नहीं, मतलब वो कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट आफ्टर डेट बिल। सो 45 डेज आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, इतना ही लिखेंगे 18,750, क्योंकि अभी हमें थोड़ी पता है कि वो 15,000 के लिए एक्सेप्ट करेगा। दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बट बिल पूरे अमाउंट का ड्रॉ होगा और चेंजेस कहाँ आएगा, एक्सेप्टेड वाले सिनेरियो में, और वो है बच्चों यहाँ पर। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जैसी है वैसी की वैसी रहती है। सो 18,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ड्रॉवर का सिग्नेचर, ड्रॉवी का नाम, एड्रेस, और यहाँ पर ये बच्चों सिनेरियो चेंज हो जाता है और यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सेप्टर फॉर 15,000 ओनली, क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे बच्चों कहीं पर भी सिंपल ही था, क्योंकि सारे एक्सेप्टेंस थे वो अप टू यहाँ तक, ये जो कौन सा है, दिस इज अप टू इलस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स वेयर देयर, और तीनों के तीनों जनरल एक्सेप्टेंस के थे, और फोर्थ कौन सा है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का। अगर ये हेडिंग नहीं भी होती तो मुझे कैसे पता चला ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है इस अमाउंट से, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दैट द बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, और यहां से हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा है ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको अच्छे तरीके से। बहुत आई नो ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, बट अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लियरिटी कंसेप्ट में चाहिए तो बच्चों देखना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है तो उन सेम चीजों को मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा। और एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उससे देखते हैं बच्चों, आ जाएगा जी। चलिए आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया फ्रेम में, ध्यान से देखिए। ये एक पार्टनरशिप फर्म का एग्जांपल दिया है। पार्टनर ऑफ निर्जा पब्लिशिंग हाउस सो एंड सो ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 month ऑन सो एंड सो। अमाउंट देखिए कितने का है, तो ये जो बिल है बच्चों ये है बिल 62,000 का, राइट। किस पे बिल ड्रॉ हुआ है वो भी दिया है, ऑन नर्मदा
कोकिल जो पूरा एड्रेस वगैरह उनका दिया हुआ है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डे फॉर 2 months। अब यहाँ देखिए क्या नई रामायण दे दी गई है। वो भाई साहब कहता है कि मुझे 1 महीने में पैसा चाहिए, मैं 1 महीने का बिल ड्रॉ करूंगा। सामने वाली पार्टी कहती है कि भाई मैं 2 महीने बाद ही पैसा दूंगा। अब यहाँ पर नॉर्मली बिल ड्रॉ होगा 1 month के हिसाब से सारी चीजें, बट सिर्फ वो एक्सेप्टेड के आगे हम लिख लेंगे बच्चों दैट एक्सेप्टेड फॉर 2 months। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से ये जनरल एक्सेप्टेंस न होकर अब ये कौन सा हो चुका है, क्वालिफाइड। क्या हो चुका है ये, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। जनरल होता तो इसमें आप कुछ चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा, और तब आप इसे सिर्फ क्या लिखते हैं, एक्सेप्टेड। ये 2 month 1 2 month कुछ नहीं आता। क्या ये क्लियर है? आप अमाउंट के केस में, प्लेस के केस में या टाइम के केस में उस जनरल एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या ये क्लियर है जी? बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम। क्या हो गया, ये देखिए बिजनेस ड्रॉ किया, उसका नाम, एड्रेस, 1 month ही लिखा जाएगा। आफ्टर डेट किसको पे करना है, अगर पे ही नहीं है तो पे टू मी और माय ऑर्डर, और अगर पे ही है राइट, यहाँ देख लेते हैं पेएबल टू, ये देख लीजिए पेएबल टू मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावाला। तो ये मिसेस विद्या ट्रेडर्स लोनावाला ये कौन है, हमारे पेई हैं, ये पेई है। तो पेई का नाम और पेई का एड्रेस, और अगर वो नहीं है तो पे टू मी और माय ऑर्डर ही लिखना होता है। जो अमाउंट वगैरह है वो सारी चीज़ें बच्चों वैसे की वैसी ही है, सेम। अब और एक बात है बच्चों, डिमांड बिल। हमने आफ्टर डेट बिल देखा, आफ्टर साइड बिल देखा, ये डिमांड बिल। डिमांड बिल का मतलब क्या होता है, इस बिल, ये बिल जब भी आपको प्रेजेंट करेगा ड्रॉवर, ये बिल आपको जब भी प्रेजेंट करेगा उस दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्या ये क्लियर है जी? देखते हैं क्या है। ड्रॉवर, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ देखोगे तो आप टाइम पीरियड दिया ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिमांड बिल है। कैसे देखते हैं, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स, ड्रॉवर, ड्रॉवी, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड सो। अगर डेट ऑफ टाइम पीरियड है ही नहीं तो इससे हमें समझ जाएगा कि ये अमाउंट कैसा पेएबल होगा, ऑन डिमांड। जिस दिन ड्रॉवर ने ये बिल आपके सर पर लाकर रखा, आपको उस दिन पैसे देने हैं। एग्जाम में इसका फॉर्मेट नहीं ही पूछेंगे, आपको नॉर्मली आफ्टर डेट और आफ्टर साइड का ही पूछेंगे, बट अब कवर कर रहे हैं तो चलते चलते हैं। नेम, एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, सारी चीज़ें, बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प एंड रुपीज़, ये चीज़ें तो ऐसे कैसे रहेंगी। यहाँ पर अब हम लिखते थे ना 45 days आफ्टर डेट, 3 months आफ्टर डेट, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, ऑन डिमांड। ये चीज़ नहीं है। अब अगेन सेम, पे टू मी और माई ऑर्डर, अगर पे ही होता तो ही जो भी नाम है और ऑर्डर। 38,740 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ड्रॉवर का सिग्नेचर, ड्रॉवी का नाम, और ये सारी चीज़ें बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो इन सारे फॉर्मेट्स को आपको एक बार अपने बुक में ड्रॉ करना है, और बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तब जाकर आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर फॉर्मेट अच्छे से समझ में आएगा।